नमस्कार, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइव फ़िलहाल वक्त नहीं मिलता है आने का, लेकिन जिस मुद्दे पर लाइव आया हूँ वो मुद्दा है मेरे वतन, मेरे मुल्क, मेरी सरज़मीन हिंदुस्तान का। मेरे वतन पे चीन की नापाक निगाहें जो उठ रही हैं, इसमें होता क्या है कि हमारे अपने ही कुछ लोग, चाहे वो विपक्ष के दल हों, चाहे वो सत्ताधारी दल हों, इस समय हमारा ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे की राजनीतिक सूझबूझ पे उंगली उठाएं, बल्कि हमारा वक्त ये है कि हम अपने वतन के साथ किस तरीके से खड़े हैं, हम अपने देश के जवानों के साथ किस तरीके से खड़े हैं, और साथ ही साथ न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, न कोई और। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के फौजियों के लिए जो उनके साथ ये दुर्घटना घटी, चीन के कुछ कुत्तों ने हमारे देश के सिपाहियों पे जो हमला किया, उन कुत्तों को जवाब देने के लिए आज आपके बीच उपस्थित हूँ। उन कुत्तों को जवाब देने के लिए, उन चीन के कुत्तों को जवाब देने के लिए हूँ कि हमारे देश की सेना और हमारे देश के जवान फौलाद हैं, इनसे टकराने की कोशिश मत करो। इस हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक, एक छोटा सा बच्चा भी देश का जवान है, और देश के जवानों के खिलाफ बोलने वाली हर सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष की पार्टी, चाहे वो सम्मानित किसी भी पद पे हों, अगर आप देश के खिलाफ बोलने वाली या देश के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली ताकतों का साथ देते हैं, तो आप देश के साथ गद्दारी करते हैं। ये वो समय है जिसमें हमको देश के लोगों के साथ चलना है। ये वो समय है जिसमें हमको अपने देश के फौजियों को सहयोग करना है। हमारा देश सबसे ऊपर है, इसके बाद हमारी जाति, हमारा धर्म आता है। देश से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, न देश से बड़ी कोई चीज़ है धर्म, न देश से बड़ी कोई चीज़ है जाति, न देश से बड़ी कोई चीज़ है रंग, मतभेद या जातिवेद। हमको आपको समझना होगा कि जो देश के जवानों को शहीद किया गया है, उन देश के जवानों का बदला हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को लेना है। चीन को बहिष्कार कीजिए, चीन की चीज़ों का बहिष्कार कीजिए, चीनियों की आई हुई जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका भी बहिष्कार किया जाए, और साथ ही साथ जो लोग हमारी सेना के शौर्य पे, पराक्रम पे उंगली उठा रहे हैं, मैं उनको अपनी लाइफ से एक फ़ौजी का बेटा होने के नाते जवाब देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के फ़ौजी के खून में हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के फ़ौजियों को पीठ पीछे वार करके मारने वाले कुत्तों, चाइना के लोगों, सुनो, ये हिंदुस्तान के वीर जवान हैं जिन्होंने सन 62 में भी तुम्हें धूल चटाया था, और अगर 2020 में मौका मिलेगा तो तुमको निस्तो नाबूद करने की औकात हर प्रत्येक हिंदुस्तान के जवान की है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा चीन का बहिष्कार करना चाहिए, और हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी या किसी भी संप्रदाय से संपन्न रखता हो, वो चीन के खिलाफ खड़ा है। और चीनियों, और वो छोटा सा जो एक देश है ना, नेपाल, छोटा सा जो शायद साबजी करते हैं, उन साबजियों को भी बताना चाहता हूँ कि साबजियों औकात में आ जाओ। तुमने ज़िंदगी भर हमारी ग़ुलामी की है, तो ग़ुलामी की जंजीरों से बाहर मत निकलो। हमारे क्या कि तुमने चौकीदारी की है, तो चौकीदार से ऊपर बनने की कोशिश मत करो। अपने बाप को मत सिखाओ, यही मैंने पाकिस्तान पे भी बोला था कि अपने बाप को मत सिखाओ कि हिंदुस्तान क्या होता है। हिंदुस्तान तुम्हारा बाप था, तुम्हारा बाप है, और तुम्हारा बाप रहेगा। और चाइना वालों, मेरी इस लाइव वीडियो को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके सुन लेना कि हिंदुस्तान के एक जवान ने तुमको ये आवाज़ दी है कि हिंदुस्तान पे अपनी नापाक आवाज़ें उठाना छोड़ दो, नहीं तो वो वक्त नहीं लगेगा कि सरज़मीन संसार से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ आबादी बढ़ाओ, वही तुम्हारा काम है। हिंदुस्तान पे आंख उठाने की गलती मत करना, और हिंदुस्तान के क्षेत्र पे आंख उठाने वाली तमाम उन आंखों को और तमाम उन ताकतों को बोलना चाहता हूं कि हिंदुस्तान मुल्क का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा जवान है, जो तुम्हारे जैसे नापाक इरादे वाले देशों को निस्तो नाबूद कर देगा। देश से बड़ी कोई चीज़ नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।